Hello student, this is your civics video of class 6. ओके, तो ये जो है ये आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं मतलब चैप्टर 1 में डाइवर्सिटी है तो वहाँ यूनिटी भी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि डाइवर्सिटी के साथ कहाँ कहाँ डिफरेंसेस और प्रेजुडाइज हैं। तो डिफरेंस मतलब आप समझते हैं कि भिन्नता, और प्रेजुडाइज मीन्स क्या होता है वो इस चैप्टर में देखिए पढ़ते हैं। हम अपने आसपास बहुत चीज़ें देखते हैं जिस मतलब कुछ लोगों से या बहुत लोगों से ऐसे मिलते हैं जिनका जो रहन सहन होता है, लैंग्वेज होता है, खाना पीना, हर एक चीज़ हमसे अलग होता है। और किसी एक जगह पे रहने वाले लोगों की जो लैंग्वेज होती है, कपड़े पहनने का ढंग होता है, जो बोली होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, जियोग्राफी और हिस्ट्री से होती है। मतलब कि वहाँ का जो है बैकग्राउंड कैसा था, जियोग्राफिक फैक्टर क्या है वहाँ का, और हिस्ट्री मतलब कि किस टाइप के लोग वहाँ सबसे पहले आए। जैसे कि बताया गया था ना कि लद्दाख में, जैसे इसके पहले बताया था कि जो बुद्धिज़्म आया था तिब्बत से आया था, तो यही सब था कि वहाँ की हिस्ट्री कैसा होता है। तो मतलब वहाँ पे जब बुद्धिज़्म आए तो वहाँ से बुद्धिज़्म भी प्रैक्टिस होने लगा। तो इससे पता चलता है कि यही होता है हिस्ट्री, कि वहाँ के किस धर्म समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली। आगे की देखिए, आगे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म है, ठीक है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। और इनमें से सभी रिलीजन जो है वो इंडिया में, मतलब सभी धर्म को मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना इंडिया एज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है। तो क्या है कि 1600 लैंग्वेज बोले जाते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं, मदर टंग है जो लोगों के, ठीक है। और आगे देखिए, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, हमारे पास 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, लेकिन जो ये डाइवर्सिटीज़ है ये हमेशा एक्सेप्ट नहीं की जाती है। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ, क्योंकि ऐसा ये होता है कि हम जिस कास्ट के या धर्म के होते हैं हम उनके साथ ही सिक्योर फील करते हैं। मतलब जो लोग हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं, हम उनके साथ ही सेफ फील करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो हम उनसे मिलने के बाद कैसा फील करते हैं, बहुत स्ट्रेंज और अनफेमिलियर फील करते हैं, ठीक है। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड, हम उस टाइम ये नहीं समझना चाहते हैं कि किस रीजन से वो हमसे डिफरेंट है, कि मतलब वो व्यक्ति हमसे किस रीजन से भिन्न है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों के अकॉर्डिंग मतलब उनके साथ ही सेट हो पाते हैं, उनके ओपिनियन से मिलने, जो मतलब जिसका ओपिनियन उनसे मिलता है उनके साथ ही सेट हो पाते हैं, ठीक है। और जो मतलब उनसे मैच नहीं करते हैं, मतलब उनके कपड़े की वजह से, नेचर की वजह से, तो उससे वो बोलना बात करना पसंद नहीं करते। तो यही होता है प्रेजुडाइज। आगे देखिए प्रेजुडाइज के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये देखिए जो प्रेजुडाइज है यहाँ पे है कि कुछ दिया हुआ है कि रूरल एरिया में जो देखिए यहाँ पे है टिक करना है इसमें, मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेजेस। सही है, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, वो अपने हेल्थ का केयर नहीं करते। दे आर फुलफिल और सुपरस्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं जो आपको बताना है कि अर्बन एरिया के लोग क्या करते हैं और रूरल एरिया के लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो प्रेजुडाइज का अर्थ होता है वो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को निगेटिवली जज करना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रेजुडाइज का अर्थ दिया है कि प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली, किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से जज करना या उसको इन्फीरियर फील करना, ठीक है, या उनको ये फील कराना कि वह इन्फेरियर है। वैन दी थिंक दैट ओनली वन पार्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट है किसी कार्य को करने के लिए, या एक ही विचार बेस्ट है किसी कार्य को करने के लिए, तो हम प्रेजुडाइज को, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि उसकी जो बातें वो प्रेजुडाइज वाली हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू थिंक, अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश भी बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, तो और इंग्लिश बोलने वाला ही अच्छा व्यक्ति है, बाकी कोई और लैंग्वेज बोलने वाले को हम नेगेटिवली जज करें तो वो प्रेजुडाइज होता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज को बोलते हैं, उनको ये अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है ना। फिर क्या, वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। और देखिए, सिर्फ लैंग्वेज से ही नहीं, हम लोग बहुत ऐसे प्रेजुडाइज हो सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कैसे, धर्म के अकॉर्डिंग, बिलीफ के अकॉर्डिंग, स्किन के कलर के अकॉर्डिंग,
और किस जगह से वो लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसी लैंग्वेज वो बोलते हैं, कपड़े के अकॉर्डिंग क्या खाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे भी प्रेजुडाइज क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस या प्रभाव डालता है। ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि प्रेजुडाइज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना भी पसंद नहीं करते जो हमसे डिफरेंट होते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम उनको हर्ट करते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर। हम सभी लोग जेंडर के डिफरेंसेस से जानते हैं। आज भी हमारे समाज में लड़का लड़की को अलग माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं तुम लड़का हो या तुम लड़की हो। अरे हाँ भाई हैं, क्योंकि हम बॉर्न ही ऐसे हुए हैं, जन्म ही हमारा ऐसा हुआ है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज़ द केस। आगे देखिए, जैसे देखिए बहुत से घरों में है कि आपने सुना होगा कि द बॉयज़ डोंट क्राई। जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वह नहीं रोते हैं। यू विल सी दैट दिस इज क्वालिटी दैट जनरली एसोसिएटेड विथ बॉयज़ एंड मैन। तो ये जो क्वालिटी है, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, हमारे दादाजी लोग, वो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गिर जाए तो बोलते हैं ना, अरे लड़के हो के रोते हो, लड़के रोते नहीं हैं। तो एज बेबीज़ और चिल्ड्रन वैन बॉयज़ फॉल और हर्ट। देखिए लिखा हो, जब बच्चे आप गिरते हैं, उन्हें हर्ट होता है, वो रोते हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं, वो बहादुर होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वह इन्हीं चीज़ों में भरोसा करने लगते हैं। और जब उन्हें रोने का मन होता है या बहुत तकलीफ़ होती है तो भी वह रोते नहीं हैं, अपने आप को शांत करते हैं। ये ऑलवेज बिलीव द क्राइंग इज़, उन्हें ऐसा लगता है कि जो रोना होता है वो साइन ऑफ वीकनेस होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं दोनों रोना चाहते हैं। स्पेशली कब, जब वो बहुत गुस्से में हो, परेशान हो, दर्द में हो। ओके, लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप्स होती है कि लड़के नहीं रोते हैं, ब्रेव होते हैं, तो ये उनको रोकती है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन दे फील्स। अगर एक जो मतलब बड़ा आदमी या कोई भी रोता है तो वह फील करता है कि अदर आई हैव टीज हिम और लाफ। तो वो सोचता है कि लोग उसे टीज करेंगे या उस पर हंसेंगे, तो इस वजह से वो ऐसा करना बंद कर देता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द गर्ल्स हाउ आर। और वो ये बताते हैं कि बॉयज़ ऐसा बॉयज़ के लिए ये काम बना है, गर्ल्स के लिए ये काम बना है। जैसे गर्ल्स के लिए ही घर का काम करने को बना है और जो बॉयज़ होंगे वो बाहर जाके पैसे कमाएंगे, घर चलाएंगे। तो इस तरफ जो सोच होती है इसी को बोलते हैं प्रेजुडाइज। यहीं से प्रेजुडाइज जो होता है वो जन्म लेता है या स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो गर्ल्स होती हैं दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर वी कैन यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दिस अप्लाइड टू गर्ल्स। मतलब लोग बोलते थे गर्ल्स सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं। तो क्या लड़के ऐसे नहीं होते हैं? लड़के वेल बिहेव्ड नहीं होते, जेंटल सॉफ्ट नहीं होते। तो यही जो लोगों की धारणा है, यहीं से प्रेजुडाइज जो है वह स्टार्ट होती है। आगे देखिए अब है स्टीरियोटाइप। क्या होता है कि जब हम किसी इमेज में किसी को फिक्स कर देते हैं, जैसे हम ये मान लें कि वह व्यक्ति गलत है और हम उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं, तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की गलत धारणा हम अपने माइंड में रख लेते हैं या उसकी गलत इमेज बना के रखते हैं तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। लेकिन होता क्या है, रियल में वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, निगेटिव किसी के बारे में सोचने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति उतना नकारात्मक नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि ऐसे लोग जो इस कंट्री से, इस धर्म से या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म के या किसी, मान लीजिए कि आप साउथ इंडियन को ले लीजिए या किसी नॉर्थ इंडियन को, किसी तरह के लोगों को ले लीजिए, तो बहुत लोगों की होती है सोच कि वहाँ के रहने वाले लोग जो लोग होते हैं बहुत स्टिंगी, लेज़र, क्रिमिनल टाइप के होते हैं, बहुत डम होते हैं, भोंदू टाइप के होते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो उसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, क्योंकि हर एक जगह भिन्नता पाई जाती है। और एक देश में रहने वाले सभी लोग लेजी हों, सभी क्रिमिनल्स, वैसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक धर्म समुदाय जाति में हर एक तरह के लोग रहते हैं। सिर्फ एक देश की बात नहीं, हर एक धर्म समुदाय में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कि आगे है यहाँ पे अदर दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली द वन पैटर्न टाइप। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस। जो स्टीरियोटाइप्स है वो हम सब चीज़ों को या हम सभी लोगों को रोकता है। क्या करने से? ठीक है, वह सभी चीज़ों को करने से रोकता है जो हमारे लिए सही हो या हमारे लिए सही हो सकती है। ठीक है,
मतलब स्टीरियोटाइप्स वो होता है कि अगर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके कोई इमेज फिक्स हो जाए तो आप उससे ज़्यादा या उससे अलग हटके नहीं सोच पाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो यह इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आप देखिए। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग अपने प्रेजुडाइज पे एक्ट करते हैं, स्टीरियोटाइप्स पे। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़। जब आप लोगों को किसी काम को करने से रोकते हो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना करते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, उस अपार्टमेंट का जो लैंडलॉर्ड है वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो या क्षत्रिय हो, तो वह ये मतलब कह दे कि नहीं वो अपने अपार्टमेंट में सिर्फ हिंदू को ही रखेगा या सिर्फ ब्राह्मण को ही रखेगा, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और जैसे कि पहले था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो अपर कास्ट वाले लोगों के जो वेल कुएँ होते थे उनसे पानी नहीं ले सकते थे, टैप यूज़ नहीं करते थे, और एक ही गांव में आसपास नहीं रहते थे, एक साथ बैठते नहीं थे, ठीक है। और एक कप में उनको चाय भी पीने अलाउ नहीं था, तो सब कुछ अलग अलग था। ये सब पहले की चीज़ें हैं। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। आगे देखिए, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज सेवरल रीजन्स। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत से रीजन से हो सकता है। इसके पहले के चैप्टर में आपने समीर 1 एंड समीर 2 के बारे में पढ़ा था, वो दोनों बहुत ऐसे डिफरेंट थे। दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, ये भी एक तरह का डाइवर्सिटी था, ठीक है। और क्या था कि वो था एक अच्छा हिंदी भी बोलता था, इंग्लिश भी, और एक को सिर्फ हिंदी आती थी, ठीक है। और भी क्या रीज़न था, दोनों का अलग अलग धर्म था, दोनों का अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। और क्या था कि समीर 1 जो है वो स्कूल जाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जाता था। देखिए यहाँ पे है कि अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर, दोनों समीर में क्या डिफरेंट था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का था। समीर वॉज पुअर, समीर क्या था, गरीब था। कौन सा समीर गरीब था, समीर 2, क्योंकि वह पेपर बेचता था, और जो समीर 1 था वह स्कूल जाता था, क्लास करता था, ठीक है। तो पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी। इसलिए जो लोग गरीब होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, उनके पास स्कूल जाने के लिए ऐसे के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गरीब होते हैं और उनका कल्चर भी ऐसा होता है कि जो उनको अलाउ नहीं करता। पहले जो लोअर कास्ट के लोग होते थे या देखिए फार्मर वगैरह होते थे, तो बहुत पहले की ये बातें हैं, तो उनको लगता था कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी, वो क्या करेंगी पढ़ के, घर में किचन ही तो का काम ही तो करना है, तो क्या करेंगी पढ़ के। तो 2 रीज़न रहता था उनके पीछे, एक तो वो गरीब रहते थे कि नहीं भेज पाते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, और दूसरा था कि उनका जो ये माइंड फिक्स था इन चीज़ों पर, ठीक है। जो ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप्स आर इवन पार्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर दिस रीजन इन द फॉलोइंग सेक्शन। और जो ट्राइबल्स होते हैं, क्या किसी अन्य धर्म के जो लोग होते हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो हाउ फेमस इंडिया फॉर डिस्क्रिमिनेट, अभी जो आपने देखा होगा उनके बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनके अगर बचपन की बात की जाए तो वो भी क्या एक दलित थे, अनटचेबल्स उनको माना जाता था ना। तो इस रीज़न से उनके साथ ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। स्कूल में साथ में बैठ के पढ़ाते, मतलब पढ़ नहीं सकते थे बच्चों के साथ, एक टैब यूज़ नहीं कर सकते थे, तो काफ़ी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको एक ही गांव में रहने नहीं दिया जाता था, गांव से बाहर कहीं अलग रहते थे वो। तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। पीपल हु आर इंगेज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ऐसे लोग जो लोग बहुत सारे डिफरेंट काइंड से काम करते हैं, जैसे टीचिंग है, कारपेंट्री है, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, तो ऐसे जो लोग अलग अलग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं, तो उन लोगों को भी अलग अलग तरह से वैल्यू किया जाता है। जैसे जो क्लीनिंग करते हो, वॉशिंग करते हो, हेयर कट करते हो या गार्बेज पिक करते हो, उनको हमेशा लेस वैल्यू दी जाती है और उनको लोअर कास्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है, इनको डर्टी या इम्प्योर माना जाता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कास्ट सिस्टम को ये क्रिएट करता है। इन द कास्ट सिस्टम या कम्युनिटी में ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर्स विच ईच कास्ट और आइदर अबव और बिलो। और यही चीज़ें जो हैं वो कास्ट सिस्टम में क्या करती हैं, लोअर कास्ट और अपर कास्ट को करती है। मतलब कि ये जो गार्बेज पिकिंग करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग करते हैं, इनको लोअर कास्ट में रखा जाता है, ठीक है। और ऐसे लोग जो बड़े ऐसे काम करते हों, ऑफिशियल वर्क करते हों, तो उनको इस पर ऊपर रखा जाता है, अपने आप को वो अपर कास्ट में मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल्स।
ठीक है। पहले इसको अनटचेबल्स भी कहा जाता था। टू टेक ऑन वर्क ऑफन दे वॉट एवर मीन टू डू। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो फोर्सली मतलब जिनको फोर्स किया जाता है गार्बेज को पिक करने के लिए, डेड एनिमल्स को विलेज से रिमूव करने के लिए, लेकिन बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्टेस। लेकिन उन्हें अलाउ नहीं होता कि वह अपर कास्ट किसी के घर में एंट्री कर सके, या तो कि गांव मतलब या कि उसी गांव से कुएं से पानी ले सकें, उस मंदिर में जा सके जहां पर लोग जाते हैं। ये सब पहले की बातें हैं। पहले ऐसा था देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन। जैसे मैंने बताया कि भीमराव अम्बेडकर थे, जब वो पढ़ने जाते थे तो उनके साथ भी यही होता था कि उनको दलित थे तो लोअर कास्ट से थे तो समान बच्चों के साथ उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो है कि 10 अपर क्लास, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form to discrimination। देख रहे हैं बाकी बच्चे वहाँ कारपेट दरी पे बैठे हैं और 2 बच्चे देखिए यहाँ पे जहाँ पे और सैंडल वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वैसे ही पहले अनटचेबल्स के साथ होता था। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। भीमराव अम्बेडकर जो कि यहाँ के मतलब अपने देश के इंडिया के बहुत महान लीडर थे, वो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कास्ट बेस के अकॉर्डिंग। जब वो विच टुक प्लेस इन 1901 ही वॉज जस्ट 1901 में जब वो 9 ईयर्स के थे तो ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजिन टू मीट इन कोरगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र में। अपने कजिन से मिलने गए थे। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप and I eclipsed and the station master came to inquire. He asked us for our ticket. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound of and that were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we do not know how to reach। मतलब कि इनको क्या है कि अपने भाई के साथ जब मिलने जाना था कजिन के साथ, इनको टिकट भी नहीं मिल रहे थे और जो टिकट कलेक्टर था और जो टिकट दे रहा था वो काफ़ी इनको परेशान कर रहा था। ठीक है, वी वर वेल डस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट द योर वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। तो इनका कहना था भीमराव अम्बेडकर का कि गरीबों से कि या दलित से कि आप देखिए आप किसी भी धर्म समुदाय के हो, ठीक है, किसी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मतलब स्कूल ज़रूर भेजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन एज सुन एज ही हियर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे। तो ये देखिए पूरी स्टोरी है जो मैंने बताई है। यहाँ भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इस कंसर्ट द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है और ये जो है दलित के बेस्ट लीडर भी माने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट। डॉक्टर अम्बेडकर थे वह हमेशा दलित की कम्युनिटी के लिए फाइट किए। ही वॉज बॉर्न टू मेहर कास्ट। मेहर कास्ट जो लोअर कास्ट होता है दलितों का, तो उसमें ये पैदा हुए थे। ठीक है, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। जिसे क्या कंसिडर किया जाता था? अनटचेबल। द मेहर वॉर पुअर। ये बहुत गरीब होते थे, इनका कोई अपना लैंड नहीं होता था और एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू। और जो बच्चे होते थे मतलब ये गरीब होते तो बच्चे ये स्कूल नहीं जाते थे, ये अपने पेरेंट के साथ ही घर का या काम या जो भी खेत वगैरह में काम करते थे। ठीक है, और ये गांव के बाहर रहते थे क्योंकि गांव में उन लोगों को जगह नहीं मिलती थी रहने की, तो गांव के बाहर रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो अपने कास्ट के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया था और इंग्लैंड गए थे और लॉयर बन के आए थे। और इन्होंने दलित को इनकरेज किया था कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजे ताकि जो ये डिफरेंसेस है दलित का कास्ट का इसको हटा दिया जाए। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी भर्तियां जॉब निकलते हैं उसमें भी दलित बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। उसके बाद ये बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि इनको लगता था कि जो बुद्धिज्म है इसमें मतलब किसी कोई अलग अलग कास्ट नहीं, इसमें सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। और उनका भरोसा था कि जो मतलब यह विश्वास रखते थे कि जो दलित को उनको फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी। और ऐसा सोसाइटी में काम करना चाहिए जहाँ पे सभी पर्सन क्या हो, इक्वल हो। तो बेटा ये अभी जो चैप्टर है हम इसको अभी यहीं पे रोकते हैं और रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसको पढ़िए।